गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13.1 और जो कि पहला क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोग सिर्फ ध्यान से समझेंगे, आपको हर एक स्टेप बताया जाएगा, कैसे बनता है फिगर, फिगर बनाने का जो फीलिंग आता है ना वो कैसे होता है वो बताया जाएगा। और आपको यहीं पर कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। बहुत लोग मोबाइल से करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, देखो एग्जाम में आपको मोबाइल नहीं मिलने वाला है, बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फिगर कैसे बनता है, क्वेश्चन से फिगर कैसे बनाएंगे, इसके बाद रफ कैसे करेंगे, सब कुछ बताया जाएगा। देखिए हम आपको एकदम ध्यान से बताने वाले हैं, ध्यान से समझना भाई। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक खिलौना है, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। देखो अध्यारोपित का मतलब क्या होता है भाई, अध्यारोपित का मतलब होता है रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। आप समझेंगे ध्यान से। तो मैं सबसे पहले क्या किया, देखो मैं ये सोच रहा हूं कि ये किस पे अध्यारोपित है, मतलब ये खिलौना किस पे रखा हुआ है, अर्धगोले पर रखा हुआ है। ये तो कहना एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे। क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे। जैसे हमारा ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया हमारा अर्धगोला। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, अर्धगोला हो गया, ठीक है ना। हमने अर्धगोला बना दिया और इसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी है। और इस अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है, इस अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है, इस तरह से ये रखा हुआ है। इस अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है, ध्यान देना। इस शंकु कहां रखा हुआ है, इस अर्धगोले पे रखा हुआ है, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैंने एक अर्धगोला बनाया और फिर एक शंकु रख दिया उस पर। मैंने अर्धगोले पर शंकु रखा। अब इसमें बोला है कि जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी है, त्रिज्या 3.5 सेमी है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3.5 सेमी। क्लियर हुआ। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब बात करूं संपूर्ण हाइट का, पूरा हाइट दिया हुआ है ये हमारा 15.5 सेमी। ये संपूर्ण हाइट हो गया, इस खिलौने का संपूर्ण हाइट हो गया। अब देखो भाई डायग्राम बन गया है तो बात अलग होता है, आप समझेंगे ध्यान से। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो करना क्या है, पहले हम इसमें फिगर में क्या क्या निकल सकता है उसको निकालने वाले हैं। अच्छा मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, देखो ये सेंटर होता है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेमी है ना, तो पता है यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 ही होगा। अब ये मत सोचना कि सर इतना छोटा 3.5, इतना बड़ा भी 3.5 होगा, बिल्कुल नहीं सरकार। ठीक है थोड़ा छोटा बड़ा बन गया भाई, नाप तो बना ले रही है, एक अनुमान है। जो सेंटर से सरकमफ्रेंस इतना होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस, अगर ये 3.5 सेमी का है तो ये भी 3.5 सेमी का होगा। अब अगर हमें केवल सिर्फ स्पेशल इस शंकु का हाइट पता करना होगा कि शंकु का हाइट कितना होगा, इस कोण का हाइट कितना होगा, तो भाई मैं यही बना दे रहा हूँ। इस कोण का हाइट होने वाला है, ये टोटल हाइट हमारा 15.5 सेमी है, और यहां से लेके यहां तक का हाइट हमारा 3.5 सेमी है। तो अगर हम 15.5 में से माइनस कर दें कितना, 3.5 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का हो जाएगा हमारा 12 सेमी। ये 12 सेमी का है 3.5 सेमी का, और जोड़ देंगे तो 15.5 सेमी हो जाएगा हमारा। अभी क्या हुआ, अभी देखो हम डायग्राम से कंप्लीट हो गए हैं।
डायग्राम से खाली हो गए। तो हमें यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, इस शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना, सबसे पहले मैं ये करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं निकालूंगा शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो फार्मूला होता है पाई आर एल, जो कि हमें यल का मान नहीं पता है। तो यल का मान, अब देखो एक तरह से ये आपका यल हो जाएगा। तो यल का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये 90 मतलब क्या का स्क्वायर इक्वल लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट। तो कर्ण का मान क्या है, स्मॉल एल है। तो यहाँ पे यल का मान तो नहीं दिया है, लेकिन एच का मान तो दिया हुआ है। एच का मान कितना है, 12 है, इसका स्क्वायर कर दिया। आर का मान कितना है, 3.5 है, इसका स्क्वायर कर दिया। देखो इस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 12.25। 3.5 क्रॉस 3.5 मतलब 3.5 का मल्टीप्लाई अगर 3.5 में करेंगे तो आ जाएगा 12.25 आ जाएगा। अब आप 144 में जोड़ दीजिए कितना, 12.25, तो कितना हो जाएगा 5 2 4 2 6 4 1 5 1। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156.25 हो जाएगा। स्क्वायर देखो एल स्क्वायर, इसको वैसे करते हैं 156, 25 को एक माना, स्क्वायर हटा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। जैसे स्क्वायर हटेगा ये हमारा रूट में आ जाएगा। अब देखिए हम इसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भाई 15,625 का निकालते हैं तो क्या आता है। देखिए आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं, ये हमारा 15,625 है, इनका हम फैक्टर करने वाले हैं। तो ये हमारा कटेगा किससे, ये 5 से कटेगा, इतना आ जाएगा। फिर 5 से कराएंगे तो फिर 5 से कराएंगे, फिर 5 से कराएंगे, फिर 5 से, और फिर 5 से, इसका बना पेड़, ये बना ये बना, मतलब 5 5 5। तो इसका जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 125 होगा, 100 का 10 होगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया यल का मान। यल बोले तो तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, यल बोले तो स्लेंट हाइट हुआ। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। किसका निकालेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल। देखो पाई का मान हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, पाई का मान रख ले कि नहीं भी, तो अच्छा रख लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना है, तो त्रिज्या कितना है, देखो भाई त्रिज्या 3.5 है, 3.5। यल का मान कितना है, अभी एकदम ताजा ताजा में निकाला, यल का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया। ध्यान देना भाई। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 22/7, इसको मैं ऐसा करता हूं 35/10 कर दिया, दशमलव को एक माना, इसको मैं 125/10 कर दिया, समझ रहे हो ना, 125/10 कर दिया। इसको तो हम कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो अगर हम ये यहाँ निकालेंगे तो 22 25 110 हो जाएगा, 110 गुणे 125 बटे 10 हो जाएगा। वक्रपृष्ठ निकालना भाई, ध्यान देना। अब मैं 110 का मल्टीप्लाई 125 में करूंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं रफ में इसे मैं यहाँ पे 125 है, ये पर मैं 11 से कर देता हूँ, 125 फिर 125 5 5 2 7 2 1 3, ये है ना भाई 125 125 125 5 2 5 7 2 1 3, मतलब आ जाएगा
ये मिला जुला के हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा अच्छा खासा हो जाएगा 1375 बटा 100, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13.75, 13.75 ही आएगा ना। ध्यान देना 22 बचे 110 होता है। हाँ, यहाँ मैं जब गुणा करूंगा तो ये 100, ये हमारा हो जाएगा 13,750 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 137.5 हो जाएगा। ये शून्य शून्य कट जाएगा ना। अब ये हमारा क्या आ गया, देखो एक बात ध्यान देना, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो बच्चों, चाहे वक्रपृष्ठ हो और चाहे आयतन हो, जैसे मैं वक्रपृष्ठ निकाल रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ हमको दिया किसमें है, सेंटीमीटर में दिया है। तो वक्रपृष्ठ है ना, तो ये हमारा हो जाएगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यही अगर आयतन होता ना तो सेमी क्यूब होता। अभी मैं क्या निकाला, अभी मैं सिर्फ केवल सिर्फ ओनली वन, मैं शंकु का वक्रपृष्ठ निकाला हूं। आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। यल का मान देखो यहाँ पे यूज करना पड़ा 12.5 या 125/10 का है। तो मैं इधर थोड़ा जगह ले लेता हूं। अब हमको निकालना है यहाँ से अर्धगोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है, सॉरी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr² होता है। चलो मान को पुट करते हैं भाई। मान को पुट कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। इक्वल कर लिया, 2 को लिखा, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 3.5 का होल स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 35/10 हो जाएगा। यहाँ पर 35/10, क्योंकि हमने दशमलव को एक मान लिया है। देखो जैसे इसे पहले हम कैंसिल कराएंगे तो 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10। अब क्या होगा, फिर से कैंसिल होगा भाई, 7 से 7 जाएगा, इस 2 से ये 2 जाएगा, फिर इस 2 से ये जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 7 जा 77। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। यहाँ हम लिखेंगे, लास्ट लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना है भाई, 137.5 वर्ग सेमी था। अर्धगोले कितना आया, 77 आया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, चलो रख कर लेता हूं। 137.5 और 77 को अगर ऐड करना हुआ तो हो जाएगा 214.5 वर्ग सेमी। ये हो गया हमारा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, कितना हुआ, 214.5 स्क्वायर सेमी। चलिए अच्छे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, फिगर बनाना था। जैसे पहले मैंने एक अर्धगोला बनाया, अर्धगोला पर एक कोण रखा, ये रेडियस दिया हुआ था 3.5, टोटल हाइट दिया हुआ है। इसके बाद मैंने ये हमारा हाइट हुआ, तो मैंने 15.5 में से ये माइनस किया तो कितना आ गया, हमारा 12 आ गया। फिर मैंने एक बार शंकु का निकाला वो पृष्ठ, फिर मैंने अर्धगोले का निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया, आंसर हो गया।